हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है फेरीलैंड विद अक्षी की दुनिया में। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मयूराक्षी। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बुक रिव्यू के बारे में। हमने पहले कैसे थिंक एंड ग्रो रिच है इसके बारे में बात किया है, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के गाइड्स के बारे में बात किया है। तो उसके साथ साथ अब हम लोग सीखेंगे कैसे हम अपना टाइम मैनेज करके 4 आवर्स वर्क वीक में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या सोच रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, बट ये एक्चुअली में पॉसिबल है। 4 आवर वीक के ऑथर टिमोथी फेरिस ने हमें उसी का रोड मैप दिखाया है। तो अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको पूरा सुनना पड़ेगा। इसमें उन्होंने हमें कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, कैसे अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करना है, और उसके साथ साथ इस टाइम को यूटिलाइज करके आपका अगर फाइनेंशियल गोल है हाउ टू बी रिच, उसके बारे में बताया है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बुक रिव्यू ऑफ 4 आवर वीक। ऑथर कहते हैं हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्रोडक्टिव होना, ना कि समडे होगा बस हम लोग काम करते चले जाएंगे वैसे वाला अब एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हमारा एटीट्यूड होना चाहिए हम जो भी काम करें वो हमारे गोल स्पेसिफिक हो और वो प्रोडक्टिव हो। कभी कभार हो सकता है तुम्हारे पास पूरा रोड मैप नहीं भी होगा तुम्हारे रास्ते पे जाने के लिए, बट डोंट स्टॉप, स्टार्ट गोइंग, और धीरे धीरे अपना रास्ता बनाते बनाते अपने गोल की तरफ आप पहुंच ही जाओगे। रिटायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि अगर हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो कि हम लोग पूरी ज़िंदगी सिर्फ काम करेंगे और रिटायरमेंट के बाद फ्री होंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव गलत है। अगर हम लोग को वो फाइनेंशियली फ्री बनना है या फिर ऑथर के न्यू रिच के कॉन्सेप्ट्स में अपने आप को ढालना है, फिर हमें 4 आवर वीक के रूटीन में जाना पड़ेगा। इसके साथ हम लोगों को रिटायरमेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, अपने सपनों को जीने के लिए। ऑथर कहते हैं हम अब पैसे कमाने के साथ साथ एक लैविश हॉलीडे भी एंजॉय कर सकते हैं। वो बोलते हैं अपने आप को इस तरह से स्ट्रक्चर करो अपने काम को कि चाहे आप मुंबई में बैठे हो या अमेरिका में बैठे हो, अगर आप बिजनेस करते हो तो वो ऑटोमेशन में मोड पे चला जाए और आपका काम आपके बगैर भी हो सके। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हम अपने सपनों को जिएंगे, दैट इज़ नॉट अ गुड एटीट्यूड। हमारे पास विश लिस्ट तो होता है, बट उस विश लिस्ट को फुलफिल करने का टाइम नहीं होता क्योंकि हम लोग सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। बट इस बुक में हम लोगों को वो रोड मैप मिलता है जिससे हम अपना विश लिस्ट भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम टाइम मैनेजमेंट करके पैसे भी कमा सकते हैं। बहुत बार हम लोग पीपल प्लीजर होते हैं और सबको खुश करने के चक्कर में किसी को भी ना नहीं बोल सकते, और इसमें हम हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लॉस करते हैं। मे बी हमें पता है हमारा बॉस जो हमसे डिमांड कर रहा है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर हमारी वाइफ जो मुझे चाहती है मुझे अभी खाना बनाना पड़ेगा, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा एक ऑफिस का मेल प्रेजेंट करना है। तो उस वक्त हम सबको खुश करके जाकर हम खाना भी बनाएंगे, मेल भी करेंगे और हमारा टाइम लॉस करेंगे। तो इसीलिए हमारे पास प्रायोरिटी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे डेली कैलेंडर में सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 चीज़ है जो आज हमें ख़त्म करने ही पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। वंस वी नो व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए दिन में उसे ख़त्म करना। उसके बाद हमारे जो अदर इम्पॉर्टेंट थिंग है उसको अचीव करना। और अगर इस प्रोसेस में हमें किसी को ना बोलना पड़े तो हमको ना बोलना आना चाहिए, और उनसे परमिशन मत मांगिए, उनसे माफ़ी मांगिए, उनको बता दीजिए आप वो काम नहीं कर सकते हो एंड आस्क सॉरी। डोंट आस्क फॉर परमिशन, उनको ये मत बोलो कि नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। इस तरह से हम धीरे धीरे हम अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि हम सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी में फोकस करेंगे। ऑथर ये भी कहते हैं हमें मैक्सिमम फोकस अपने स्ट्रेंथ को डेवलप करने में देना चाहिए, ना कि वीकनेस में। क्योंकि वीकनेस तो ऑब्वियसली डेवलप करना चाहिए, लेकिन अगर हम अपने स्ट्रेंथ पे ज़्यादा काम करेंगे तो हम अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बना पाएंगे और अपने स्ट्रेंथ के साथ हमारे ऑब्जेक्टिव्स को भी जल्दी से हासिल कर पाएंगे। ऑथर और एक भी एडवाइस देते हैं, हम जो ये डिज़ाइन सीखेंगे और उससे हम लोग एक फ्री टाइम क्रिएट कर पाएंगे। तो हम अपने फ्री टाइम को कैसे यूज़ करेंगे उसका प्लान भी होना ज़रूरी है, वरना क्या हो जाएगा, हमारा फ्री टाइम तो मिल जाएगा बट जैसा कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, हमारी हालत वैसी हो जाएगी, हमारे पास काम नहीं होगा और हम अपने फ्री टाइम को कैसे यूज़ करते वो नहीं समझ पाएंगे। तो उसकी वजह से भी हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होगी।
तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपकी प्रायोरिटी क्या है। फिर आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप उसको कैसे एफिशिएंटली यूज़ करके आपका जो सेकंड गोल है या फिर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट गोल टू बी फाइनेंशियली फ्री, उसे कैसे अचीव कर सकते हो। क्योंकि फ्री टाइम हमें उसी लिए चाहिए ताकि हम अपने रिलेशनशिप सुधार सकें, अपने हेल्थ पे काम कर सकें और अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबलाइज कर सकें। इसके साथ ऑथर दो चीज़ें बोलते हैं, एक है रिलेटिव इनकम, एक है एब्सोल्यूट इनकम। रिलेटिव इनकम मतलब आपको एक्चुअली में कितना पैसा मिल रहा है, और एब्सोल्यूट इनकम जो आपका मनी टर्म्स में हो रहा है। तो रिलेटिव इनकम और एब्सोल्यूट इनकम का डिफरेंस ये है कि आपको सिर्फ पैसे की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि आपने कितना टाइम इन्वेस्ट करके वो पैसा कमाया है उस बारे में भी फोकस करना चाहिए। आप टाइम के साथ मनी को कंपेयर करो और फिर आप देख रहे हो आप जितना पैसा कमा रहे हो उतना टाइम इन्वेस्ट करके प्रॉपर है, तो आप ज़रूर अपने गोल की तरफ ज़्यादा टाइम और फिनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि यू शुड मेजर योर इनकम ऑन द टर्म्स ऑफ रिलेटिव इनकम, नॉट ऑन एब्सोल्यूट इनकम। उसके साथ साथ ऑथर बोलते हैं डिस्ट्रेस इज बैड बट यूज स्ट्रेस इज गुड। मतलब हमें यूज स्ट्रेस एक ग्रीक वर्ड से आता है जिसका मतलब है हेल्दी। जैसे हमें अपने हेल्थ फोकस करना चाहिए वैसे ही क्रिटिसिज्म इज गुड। हमें पता होना चाहिए कौन सा अच्छा क्रिटिसिज्म है और कौन सा बुरा क्रिटिसिज्म है। जिस क्रिटिसिज्म से आपका इम्प्रूवमेंट हो सके वो क्रिटिसिज्म आपके लिए अच्छा है कि वहाँ से आपको आइडियाज़ मिलेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। बट अगर कुछ ऐसा क्रिटिसिज्म है जो हमें नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है तो हमें उस क्रिटिसिज्म को फिल्टर करने आना चाहिए, उसी से हमारा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों बैलेंस पे रहेगा। ऑथर कहते हैं न्यू रिच का एक फंडा होता है, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रेस को हटाए और स्ट्रेस को ढूंढे, कि उसी के साथ आप एक फिनेंशियली सक्सेसफुल होंगे और आपका जो गोल है वर्क लेस अर्न मोर वो सक्सेसफुल होगा। इस रास्ते में हमारे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है वो है फियर, कि हम सबको डर लगता है कि ऑफिस में अगर हम 12 घंटे काम नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम अपने बिजनेस में 14 घंटे बैठे नहीं रहेंगे, हम खुद नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ अच्छे से मैनेज नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो है हमारे डर को जीतना, क्योंकि अगर तुम डर को जीतोगे तभी जाकर तुम्हारा गोल अचीव होगा। इसीलिए ऑथर कुछ स्टेप्स बोलते हैं। सबसे पहले हमारा जो सबसे बुरा नाइटमेयर है उसको डिस्क्राइब करना और फिर ये सोचना कि अगर वो हो जाए तो क्या होगा, और अगर बाई चांस वो नहीं हो और हमने चीज़ों को ऑटोमेशन कर लिया तो क्या हो सकता है। फिर उस पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर कोई डिसीजन लेना। जैसे मान लीजिए आपका सबसे बड़ा डर है कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो आप ये चीज़ें नोट आउट कीजिए कि अगर आपको जॉब से निकाल दिया है तो क्या होगा, और फिर आपको फिर से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए आपको क्या रास्ते अपनाने पड़ेंगे। इससे धीरे धीरे आप आपके फियर के ऊपर काबू पा सकोगे और उसी के साथ आपका 4 आवर वर्क जर्नी शुरू होगा। ऑथर का कहना है कि एक इंसान का सक्सेस उस पर नहीं होता है कि वो कितने डील्स क्रैक करता है, बल्कि उस पर होता है वो अपनी हर दिनचर्या में कितने अनकंफर्टेबल सिचुएशन को फेस करता है और उसको जीतता है। तो अगर हमारा टारगेट हो कि हम लोग हर रोज़ हमारा एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन से डील करें, उससे लड़ाई करके आगे निकलें, तो हम लोग धीरे धीरे मेंटली और ज़्यादा स्टेबल होते चले जाएंगे। और जितना हम मेंटली स्ट्रांग होंगे उतना ही हम हमारा कोई भी गोल रिच कर पाएंगे, वो रिलेशनशिप हो या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए। और एक बार अगर हम डर से फ्री हो जाएंगे तो फिर शायद हम एक पैशन था हमारा कि मुझे एक पेंटर बनना है, फिर हम उस पैशन को फॉलो कर पाएंगे और उसी के साथ साथ हम मेंटली भी हैप्पी हो पाएंगे। क्योंकि अगर हम मेंटली हैप्पी होंगे तभी जाकर हम पैसे कमाने को भी इंजॉय करेंगे और हमारा जो गोल है फ्री टाइम विथ फाइनेंशियल फ्रीडम उसको अचीव कर पाएंगे। इसी के साथ ऑथर बोलते हैं डॉजिंग बुलेट्स, मतलब हम सब लोगों में एक होता है कि ये करना है या नहीं करना है। मानिए आप एक बहुत अच्छे पेंटर हो बट आप सारी ज़िंदगी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के जॉब करते रहोगे। क्यों? आपके अंदर डर है कि आपकी फैमिली है, आपको सपोर्ट करना है, और अगर आपने जॉब छोड़ के आपके पैशन को फॉलो किया तो फिर आप अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाओगे। और इसी डर के मारे हम लोग जो अच्छा कर सकते थे वो नहीं कर पाते हैं, और हम जो बन सकते थे फाइनेंशियली फ्री या फिर एक फ्री टाइम
वो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ऑथर का कहना है कि हमारे पास बहुत सारे डर होंगे, दिल के अंदर बहुत सारे नॉइजेस होंगे, बट उसको ओवरकम करके अगर हम छलांग लगा लेंगे विथ प्रॉपर प्लान तो हम लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर हो सकते हैं और अबव एवरेज एक लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं। ऑथर कहते हैं उनके साथ भी वैसा ही हुआ था, तो फिर उन्होंने सोचा स्केल ऑफ 1 to 10 में अगर वो नहीं करेंगे तो कितना बुरा होगा, और अगर वो चीज़ कर लेंगे जो वो करना चाहते हैं तो क्या होगा। और फिर उसी के साथ उन्होंने जब चीज़ों को एनालाइज किया, उन्होंने अपने दिल की सुनी और वो जो करना चाहते थे वो किया। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं कि ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक सारी चीज़ों को टालिए मत। अगर आपको बैंकॉक में घूमने जाना है 1 महीने के लिए आपके फैमिली के साथ, तो वो आप कैसे अचीव कर सकते हो उसका प्लान बनाओ, और रिटायरमेंट तक के लिए उसका वेट मत करो। आप आपके एक एज लिमिट बनाओ, उसको प्लान बनाओ और उस चीज़ को हासिल करो। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज़ को सच में हासिल करना चाहो तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ पे मिलाने में लग जाती है। ये कहीं ना कहीं फिल्मी डायलॉग के साथ साथ सच भी है, और आप समझ ही सकते हो मैं थोड़ा सा फिल्में देखती हूँ, इसलिए आपको फिल्मों का ये मिलता रहता है मुझसे। तो एनीवे, लेट्स गो टू द टॉपिक। तो अगर हम वो फॉलो करेंगे और प्लान बनाएंगे तो हमारा ये ड्रीम भी ज़रूर अचीव हो सकता है। इस चीज़ को करने में हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है दैट वी कैन बी इनसिक्योर। बट ऑथर कहते हैं जो तुम्हारी मेंटल कंडीशन है 90% लोगों की वही मेंटल कंडीशन है। तो उतना मत सोचो, प्लान बनाओ और अपने मिशन पर लग जाओ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑथर कहते हैं आप 3 सवालों के जवाब खुद से दो। आप क्या करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, और आपको किस काम को करने में मज़ा आता है। अगर आप 3 सवालों के सही सही जवाब दोगे तो आप वो काम भी करोगे, एंजॉय भी करोगे, अपने सपनों को भी जियोगे, और आपकी लाइफ में हर वो चीज़ जो आप चाहते हो वो हासिल कर पाओगे। इस चीज़ों को हासिल करने का रोड मैप हम अगले वीडियो में बताएंगे। कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे ऑटोमेशन करना है, कैसे हम मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ अपने लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको अगले हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा। ये वीडियो हम लोगों ने ज्योति जी के रिक्वेस्ट में बनाई थी। थैंक यू ज्योति जी फॉर सजेस्टिंग मी दिस बुक, और मैंने आप ही के लिए ये बुक का रिव्यू किया है। प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट, एंड इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड टू मेक अ वर्क लाइफ बैलेंस एंड टू बी फाइनेंशियली फ्री, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करो। मैं हर प्लेटफॉर्म में हूँ, यूट्यूब, गूगल पॉडकास्ट, अमेजॉन पॉडकास्ट, गाना, स्पॉटिफाई, फेसबुक, कहीं पे भी आप मुझे सुन सकते हो। सो टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस वीकेंड।